मंत्री जी, अगर मेरी खोई हुई पुत्री इस अमावस्या से पहले तक मुझे नहीं मिली तो मैं आपसे आपका ये पद छीन लूंगा, समझ गए आप? मंत्री माथे पर शिकन के साथ लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला। महाराज, हमें आपकी पुत्री मिल चुकी है। आप चिंता ना कीजिए महाराज, बस कुछ पूछताछ जारी है। मंत्री राजा को दिलासा देते हुए वहां से एक लंबी सांस भरते हुए महल से बाहर निकल गए। वो अपने सिंहासन का मोह नहीं त्यागना चाहता था। जंगल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मंत्री कुछ योजना बना रहा था। लगता है ये राजा पगला गया है। इतने वर्षों तक इसे अपनी कोई पुत्री याद नहीं थी और अब अचानक से इसको पुत्री की याद आ रही है। ऐसा करता हूं कि राजा को तो यह ज्ञात नहीं है कि कौन इसका असली रक्त है, तो किसी भी गांव की लड़की को पकड़कर इसकी पुत्री बना दूंगा। कम से कम मेरा मंत्री पद तो बचा रहेगा। हाँ। तभी एक जख्मी लड़की जंगल के अंदर से भागते हुए बाहर आई। अरे अरे, कौन हो तुम और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? वो लड़की कुछ न बोल सकी और वहीं पर बेहोश हो गई। मंत्री उसे वैद्य के पास लेकर गया। उसका इलाज हुआ और कुछ समय बाद उसे होश भी आ गया। मेरे पिताजी, वो मेरे पिता हैं, मुझे उनसे मिलना है। पिता? कौन है तुम्हारे पिता? मैंने भविष्यवाणी सुनी है। उन्होंने कहा कि इस अमावस्या वाले दिन मेरे पिता की जान जाने वाली है। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। मैं उस अमृत के बारे में जानती हूँ। ये सब सुनकर मंत्री का दिमाग घूम गया। किसकी पुत्री हो तुम? राजा वीरेंद्र सिंह, मुझे उनसे मिलना है। आंखों पर दबाव के साथ मंत्री लड़की को घूरने लगा। उसका नाम पता कुछ ना जानते हुए मंत्री उस पर फौरन यकीन करते हुए उसे राजा के पास ले गया। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी दिखती हो। आज पहली बार मिली हो मुझे। और ये क्या, इतनी बड़ी हो गई हो? आपको कैसे पता कि मैं आपकी बेटी हूँ? एक ही नजर में आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं अपने ही रक्त को कैसे नहीं पहचानूंगा? वो काली रात में कैसे भूल सकता हूं पुत्री, जब दुश्मन तुम्हें पैदा होते ही उठा कर ले गए थे। और अब जब तुम मुझे मिल ही गई हो तो मुझसे दूर मत जाना बेटी। मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मुझे लगा था आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने जब से वो भविष्यवाणी सुनी है, मैं तब से ही आपसे मिलना चाहती हूँ। अमावस्या तक आपको जादुई तालाब के पास ले जाना होगा पिताजी। जादुई तालाब और भविष्यवाणी? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? मुझे एक सपना आया था। एक आवाज ने कहा, पुराने श्राप के कारण राजा वीरेंद्र सिंह की मौत अमावस्या वाले दिन होने वाली है। मेरा दिल बहुत घबराया, इसलिए मैं आपके पास चली आई। पर मैं जानती हूँ कि जादुई तालाब के अमृत को पीने से आपकी जान बच सकती है, और सिर्फ वही है जो आपकी जान बचा सकता है। उस जादुई तालाब तक जाने का मार्ग, वो अमृत हासिल कैसे होगा? वो तालाब किस दिशा में है? पिताजी, एक जंगली लुटेरा है, कंतारा। आज तक किसी के हाथ नहीं आया, पर अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो वो हमारे बहुत काम आ सकता है। उसके पास एक ऐसा नक्शा है जो दुनिया के हर कोने तक ले जाता है। जहाँ भी हम जाना चाहते हैं, उस नक्शे में अपने आप ही रास्ता बनता जाता है। हमें उसे ढूंढना होगा। हमारा आदेश है कि लुटेरे कांतारा को ढूंढा जाए, और जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक किसी को विश्राम की आज्ञा नहीं है। पूरे राज्य में उथल पुथल हो गई। राजा का अपनी बेटी को बिना किसी सवाल जवाब के ही अपना लेना जनता के लिए संदेहजनक था, लेकिन राजा के आगे कोई क्या ही बोल सकता था। सारे सैनिक कंतारा लुटेरे को ढूंढने निकल पड़े। कंतारा बहुत ही चालाक लुटेरा था, वो सब जानता था। वो राजा की नई बेटी सितारा को भी अच्छे से जानता था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सैनिकों के चंगुल में खुद ही फंस गया हो, क्योंकि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। अंततः तुम मुझे मिल ही गए कांतारा। बहुत चर्चा सुनी थी तुम्हारे विषय में। बताओ,
क्या खाओगे या कुछ पियोगे? महाराज, मेरे हाथ की हथकड़ियां खोल दी जाएं। मैं आराम से बैठकर आपसे वार्तालाप कर लूंगा। राजा सैनिकों को इशारा करता है, जिसके साथ कंतारा की हथेलियों को आजाद किया गया। क्या चाहते हैं आप मुझसे, और क्यों पकड़ा है आपने मुझे? मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु क्या तुम उससे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? क्यों फंसे हो तुम मेरे चंगुल में? तुम बहुत ही चालाक हो, और इतनी आसानी से तो तुम किसी के भी कब्जे में आने वाले लगते नहीं। तो बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए बदले में? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं जानता हूं कि तुम सितारा के पीछे पीछे यहां आए हो, और यह भी जानता हूं कि जंगल में किस तरह तुम दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन तुमने उसे छोड़ दिया। क्रोध, बहुत क्रोध भरा है उसके अंदर तुम्हारे खिलाफ, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। और मुझे यह ज्ञात है कि आपने मुझे यहां पर मेरे इस मानचित्र के लिए पकड़ा है। इसका मार्ग ही आपको जादुई तालाब तक ले जाएगा, क्योंकि मृत्यु से भय तो सबको ही लगता है। अति उत्तम, अति उत्तम। मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद आया। अब मुझे यह बताओ, क्या तुम सीधी तरह मुझे उस जादुई तालाब तक पहुंचाओगे, या फिर मुझे टेढ़ा मार्ग अपनाना होगा? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं उस जादुई तालाब तक अकेला पहुंचने के बाद अमृत स्वयं ही पीकर अमर हो जाऊं? क्योंकि यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो उसके बाद मैं तुम्हारी प्रेमिका सितारा की जान ले लूंगा। बिल्कुल सही सुना तुमने। और ये सुनते ही तुम्हारे माथे पर पसीना देखकर मुझे अच्छा लगा। यह भय का संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी कमजोरी मेरी पुत्री सितारा है। अब जब तक तुम मुझे जादुई तालाब तक नहीं ले जाओगे, तब तक उसके प्राण मेरे कब्जे में रहेंगे। और हंसते हुए राजा वहां से चला गया। कितना नीच आदमी है। भला अपनी पुत्री की जान लेने की बातें कोई करता है क्या? इतनी में ही सितारा वहां दाखिल हुई। एक बाप और बेटी का रिश्ता तुम क्या जानोगे? तुम तो अनाथ हो ना। अच्छा, तो तुम अचानक से अब राजा की पुत्री बन गई। इतने वर्षों तक क्यों नहीं बताया आपने मुझे राजकुमारी जी? मानना पड़ेगा, बहुत चालाक हो तुम। जंगलों से सीधा राजमहल में आ पहुंची, और आते ही मुझे भी फंसा दिया। बदला लेने का अच्छा मौका ढूंढा है तुमने। तुम्हें लगता है कि मैंने झूठ कहा, पर मेरा यकीन करो, वीरेंद्र सिंह सच में मेरे पिता हैं। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं, तुम बहुत ही झूठी हो। तुमने यहां स्वयं आकर महाराज को कोई भी कथा सुनाई, और ये राजा मान गया कि वो तुम्हारा पिता है। और अगर तुम सच कह रही हो, तो आज से पहले क्यों नहीं आई तुम यहां पर अपने पिता के पास? बोलो। क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। तो अब कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी तुमने, जो वो बूढ़ा महाराज मान गया? अब उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की, इसका मतलब वो जानते थे कि मैं जिंदा। बात तो सत्य है। तुम्हारे जन्म लेने के 20 वर्षों के बाद उन्होंने तुम्हें ढूंढना चाहा। लगता है कोई बहुत ही बड़ा मतलब छुपा है इसके पीछे। उस रात जब दुश्मन तुम्हें उठाकर ले गए थे, तब उन्होंने पीछा क्यों नहीं किया तुम्हारा? बोलो। अपना मुंह बंद रखो, मुझे बातों में फंसाने की कोशिश मत करना। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। कल सुबह तैयार रहना, हमें जादुई तालाब की खोज में निकलना है। कंतारा भी जादुई तालाब तक जाना चाहता था,
वो पूरी रात अपने नक्शे का रास्ता याद कर लेता है। अगली सुबह होते ही सैनिक कंतारा को बंदी बनाकर अपने साथ ले आए। बताओ किस दिशा में जाना है? उसके बाद कंतारा जैसे जैसे रास्ता बताता सभी लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते। अब सब यहीं रुक जाओ। यहां पर आगे एक बहुत ही बड़ी खाड़ी है। हम में से किसी को नीचे जाकर चांदी की दोनों प्यालियां लेकर आनी होंगी। कौन सी चांदी की प्यालियां? सितारा, तुमने अपने पिताश्री को कुछ बताया क्यों नहीं? 2 चांदी की प्यालियां हैं, उन्हें ढूंढना होगा। जब हम जादुई तालाब के पास पहुंचेंगे तब उनमें से एक प्याली के अंदर अमृत और दूसरी के अंदर सिर्फ सादा पानी होगा। अमृत जो भी पिएगा उसे सादा पानी पीने वाली की उम्र लग जाएगी। परंतु इस खाई में तो मैं नहीं कूदने वाला। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। परंतु हमारे पास इतना समय नहीं है। कल रात अमावस्या की रात है। भविष्यवाणी के अनुसार कल ही मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। राजा फौरन अपनी बेटी के गले पर चाकू रख देता है। अब तुम्हें जाना ही होगा, जाओगे ना? अब देखो देखो, उसे कुछ मत करना। मैं अभी चांदी की प्यालियां लेकर आता हूं। और इसके बाद कंतारा भगवान का नाम लेकर खाई में कूद गया। खाई के नीचे एक नदी बह रही थी। कंतारा सीधे उस नदी में जा गिरा। बहुत खूब पिताजी, आप मुझे चोट नहीं पहुंचाते हैं ना? कंतारा को नीचे भेजने की अच्छी तरकीब लगाई आपने। आपने मेरे गले पर चाकू रखा और वो फौरन नीचे कूद गया। अब हाँ, बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सत्य कहा तुमने। दूसरी तरफ कंतारा खुशी से बावला हो रहा था। अरे अरे अरे, मैं तो बच गया। अरे देखो, मैं तो जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ। कंतारा आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक बहुत ही ऊंचे पेड़ पर कुछ चमक रहा था। कंतारा उस पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बार बार गिरकर नीचे ही आ जाता। उसे बहुत चोट भी लग चुकी थी और अंत में कंतारा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है। आखिरकार वो एक लुटेरा था, जंगल में पला था, उसे ये सब कुछ आता था। कंतारा पेड़ पर चढ़ा और दोनों चांदी के प्यालों को हासिल किया और इतने में ही राजा और बाकी लोग भी दूसरे रास्ते से वहां पहुंच गए। अति उत्तम। चलो अब आगे का मार्ग बताओ। कंतारा ने अपने नक्शे की तरफ देखा। देखो, मैं तो कहता हूं कि यहीं से वापस चलो। अगर आगे बढ़े तो बच के वापस आना कठिन है। तुम स्वयं सीधी तरह बताओगे या अभी इस लड़की के सर को चाकू से धड़ से अलग कर दूं? बात बात पर यह कुकर्म क्यों करना चाहते हो तुम? ये तुम्हारी अपनी पुत्री है, तुम्हारी नौकर नहीं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि आगे बहुत संकट है। हम पोखर के बहुत पास हैं, परंतु उस पोखर की रक्षा जलपरियां करती हैं। एक सैनिक बोला। मैंने सुना है कि जलपरियां अत्यंत सुंदर होती हैं और वो गीत भी गाती हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है, परंतु तुम इनके गीत के जाल में मत फंसना मेरे मित्र। ये तो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। हाँ, ये वृद्ध व्यक्ति नहीं सुधरने वाला। लगता है ये इसका सौतेला पिता है। तुम तालाब के पास जाते हो या नहीं? हाँ, जा रहा हूं, पोखर के पास जा रहा हूं। कंतारा चांदी के प्याले लेकर धीरे धीरे चुपके चुपके जादुई तालाब की तरफ बढ़ रहा था कि इतने में ही जलपरियां आक्रामक हो गईं और जलपरियों ने हमला कर दिया। इस हमले में राजा का वो जहरीला चाकू सितारा के हाथ पर लग गया।
कंतारा को पता था कि चाकू में जहर है और अब वो जहर धीरे धीरे सितारा के शरीर में फैल जाएगा। अब धीरे धीरे राजा के सीने में भी दर्द उठने लगा था, क्योंकि आज ही अमावस्या की रात थी। भविष्यवाणी के अनुसार आज ही राजा श्राप से मारा जाएगा। मेरे हृदय में दर्द हो रहा है। सैनिकों, जल परियों का सामना करो। पिताजी, आप ठीक तो हो? कंतारा, जल्दी करो। सितारा अपने जख्म को भूलकर अपने पिता की देखभाल में लग गई। इतने में एक जलपरी ने कंतारा पर हमला किया और चांदी के प्यालों को अपनी पूंछ के द्वारा तोड़ दिया। उठो कंतारा, आगे बढ़ो। सितारा की आवाज सुनकर कंतारा ने अपने आप को संभाला। उसने देखा कि अब सितारा बेहोश होने वाली थी। दोनों बाप बेटी जमीन पर पड़े थे। उन दोनों में से एक की जान कंतारा के हाथ में थी। कंतारा जैसे तैसे उठा। उसने टूटे हुए चांदी के दोनों प्यालों में जादुई तालाब से पानी भरा, जिसमें अमृत था, और वो प्याला चमकने लगा। कंतारा को पता था कि कौन सी प्याली में अमृत है और किस में सादा पानी। कंतारा अमृत वाला प्याला अपने सीधे हाथ में रखता है और सादा पानी उल्टे हाथ में, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से प्यालों की अदला बदली कर देता है। ये लीजिए महाराज, मेरे सीधे हाथ में अमृत का प्याला है और इस उल्टे हाथ में सादा जल। अब बताइए, ये जल किसको पीना है? तुम तो लुटेरे हो, तुम्हारे प्राण कभी भी जा सकते हैं। परंतु पुत्री, अगर तुम्हें यह कटार न लगती तो तुम्हारी भी आयु बहुत लंबी है, क्योंकि तुम बहुत युवा हो। तुम अपने पिता के लिए अपना बलिदान दोगी ना। तुम जैसे ही ये सादा जल ग्रहण करोगी, तुम्हारी उम्र मुझे मिल जाएगी और मैं बच पाऊंगा। अपने पिता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। परंतु कृपया रुकिए। मैंने सुना था कि एक पिता अपनी पुत्री की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। महाराज वीरेंद्र सिंह, क्या आप अपनी पुत्री के लिए इतना नहीं कर सकते? आपकी पुत्री का आगे पूरा जीवन पड़ा है। अरे, कल को इसका विवाह होगा, इसकी संतान होगी। क्या आप इसकी प्रसन्नता नहीं देखना चाहते? वीरेंद्र सिंह समझ गया कि कंतारा चालाकी का इस्तेमाल कर रहा है। इतने में ही राजा फौरन कंतारा के सीधे हाथ का प्याला छीनकर पी लेता है। मेरी पुत्री, जल्दी से ये सादा जल पी लो। सितारा भी फौरन कंतारा के उल्टे हाथ वाले प्याले को लेकर पानी पी लेता है। ओह, लगता है मुझसे भूल हो गई। मुझे लगता है कि अमृत वाला प्याला मेरे उल्टे हाथ में था और सादा जल मेरे सीधे हाथ में। तो मेरे विचार से महाराज, बधाई हो, आपने अपनी पुत्री के प्राण बचा लिए। ये सुनते ही राजा उठा और अपनी तलवार निकालकर कंतारा की तरफ आने लगा, लेकिन इतने में ही जादुई तालाब की लहरें आईं। लहरों ने राजा को जकड़ लिया और राजा को अपने साथ बहा कर ले गईं। राजा का शरीर अब जादुई तालाब की आहुति बन चुका था, जिसके साथ सितारा के हाथ का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया और सारी जल परियां वापस से जादुई तालाब के अंदर चली गईं। सारा माहौल फिर से पहले की तरह शांत हो गया। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे पिता की जान ले ली, फिर से धोखा दिया तुमने मुझे। होश में आओ सितारा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे प्रेम करते थे? कदापि नहीं। तुम उनकी अनुचित संतान थी और तुम्हें जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि उस रात कोई भी दुश्मन तुम्हें उठाकर नहीं ले गया था, बल्कि राजा ने स्वयं ही अपने आदमियों से कहकर तुम्हें जंगल में फेंक दिया था, जीव जंतुओं के लिए। राजा ने जब से भविष्यवाणी के विषय में सुना तो वो बौखला गया था, वो पागल हो गया था। उसे एक जवान मनुष्य चाहिए था बलि के लिए, इसीलिए उसे अचानक से अपनी खोई हुई पुत्री की याद आ गई। अब तुम सोचो कि इतना कुछ मुझे कैसे पता? तो मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं ना, इसीलिए थोड़े से पैसे क्या खिलाए उस मंत्री को कि उसने अंदर की सारी बातें बाहर निकाल दी।
बड़े आए राजा के भरोसेमंद मंत्री। और हाँ, बधाई हो, आज से तो तुम रानी बन गई, क्योंकि तुम ही राजा की एकमात्र वंशज हो। बधाई हो। अब मैं चलता हूं, मेरा काम समाप्त हुआ। मैं कितनी बेवकूफ थी। मुझे लगा इतने सालों बाद मुझे पिता का प्यार मिलेगा, मेरे सर पर पिता का साया होगा। लेकिन मेरे पिता ने तो मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली। ओह, कदाचित तुम मेरा धन्यवाद करना चाहती हो। उन्हें उनके कर्मों तक तो मैंने ही पहुंचाया ना। अरे छोड़ो, तुमसे क्या धन्यवाद की आशा रखूं। अब जल्दी से चलो यहां से, वरना अगर ये जल परियां जाग गई ना तो तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चलो। कंतारा और सितारा नक्शे के द्वारा अब वापस राजमहल लौट आए।